15.2। चलिए बोलिए क्या है क्वेश्चन फर्स्ट। हाँ बोलो क्वेश्चन फर्स्ट। रेडियस ऑफ द सर्किल रेडियस ऑफ a circle is 7 centimeter is 7 centimeter and the angle subtended at the center tended at the center at और the एक ही काम करिए ठीक at the center y and r is 60 degree. arc is 60 degree. Find the length of arc of the arm. of the और कुछ बस Yes, sir. देखिए भाई सॉल्यूशन देखिए कह रहा है रेडियस ऑफ ए सर्कल। अब रेडियस ऑफ ए सर्कल एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है एंड इस और द एंगल सस्टेन्ड एट द सेंटर और वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण उसकी ठीक है आर्क ऑफ त्रिज्या के द्वारा वो 60 डिग्री है ठीक है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क तो उसकी लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करिए। सपोज आपका ये एक सर्कल है ठीक है ना, यहाँ इसका सेंटर हो गया और ये ऐसा कह रहा है कि ये एंगल है वो 60 डिग्री है OAB इज 60 तो ये लेंथ आपसे वो फाइंड करवा रहा समझे ना, ये लेंथ आपसे फाइंड करवा रहा तो आपसे दिया है गिवन है आपको दिया हुआ है क्या दिया है रेडियस ऑफ सर्कल वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर एंगल एट द सेंटर which will be 60 डिग्री ठीक है। तो आर्क ऑफ लेंथ का जो फॉर्मूला है वो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर ये होता है ठीक है। दो ही फॉर्मूले जो लगना है पूरे चैप्टर में थीटा अपॉन 360 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 पाई आर इसका एरिया है बाय द कंस्ट्रक्शन वी फाइंड द ओके जैसे मैंने बताया था। ये आइए यहाँ से आपको 60 डिग्री है ये और ये आपका 360 है 2 पाई is 22/7 r is 7 है 7 से 7 कैंसिल आउट 0 से 0 6 6 जा इट मींस 2 3 जा ठीक है ना 22/3 सेंटीमीटर ये आपका आंसर आ रहा है ठीक है। बोले भाई हाँ सर सही आ रहा है नीचे 3 हो गया है बस क्या नहीं आ रहा नीचे 3 नहीं है सर इसमें कितना है 22/3 है कितना है तेरा आंसर बोलते क्यों नहीं है 7.3 आ रहा है पहला अरे भाई ये तो बेकार इसको काट नहीं सकता है हां कैसे पास हो गया ये 3 7 जा और 3 3 जा 7.3 देख ले क्या दिक्कत है आपको ये तो ये आता है अरे भाई समझ में आ गया यस सर वो और एक ही बात करो हां सर और मेरे दिमाग में आ गया 10th में आ गया एक्टिवेट कर थोड़ा माइंड को अकॉर्डिंग टू क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो रेडियस ऑफ द सर्किल रेडियस ऑफ अ सर्कल is 10.5 centimeter is 10.5 centimeter and then at the angle of the sector sector is 45 degree. is 45 degree okay Find the area of
find the area of minor sector of the minor sector of the sector of the circle. माइनर मींस होता है और कुछ भी है। Pi is equal to 22.7. पाई की वैल्यू आपको लगाना देंगे। अगर आपको पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14 तब तो वो लगानी है, अदरवाइज हमेशा 22.7 ही लगाना है। नहीं दिया है तो ये है आपके पास सॉल्यूशन। देखिए रेडियस ऑफ ए सर्कल इज दिस एट 10.5 है एंड द एंगल ऑफ द सेक्टर इज दिस। आपको एंगल दिया है तो गिवन है मैटर रेडियस ऑफ सर्कल is equal to 10.5 सेमी, एंगल एट द सेंटर, ठीक है, वो बनना है 45 डिग्री। और आपको एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, कहने का मतलब है कि आपका अगर ये सर्कल है, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गई और ये एंगल 45 डिग्री है, ये 10.5 है OAB। इसका मतलब माइनस सेक्टर ये होता है ये वाला। इसके अलावा जो बचेगा एरिया ऊपर वाला वो मेजर सेक्टर हो गया। मेजर मींस बड़ा और माइनर मींस छोटा। तो आपको सिर्फ इतना फाइंड करना है एरिया वाइज, इतना एरिया फाइंड। और मेजर बोल देता तो क्या करता, माइनर का निकाल करके और एरिया ऑफ सर्कल भी निकालता पूरा और पूरे में से इतना माइनस कर देता तो मेजर आ जाता। यहां दिमाग लगाना, ठीक है ना, पास में आएगी। तो यहां से निकला है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा आपके पास 45 डिग्री है, 360 ये रहा, पाई 22/7, ये आपका 10.5 इंटू 10.5 आर स्क्वायर है। ये है आपके सामने, ठीक है ना। यहां से देखिए इस पॉइंट पर आएंगे, इस पॉइंट पर आएंगे, नीचे आपके 10 इंटू 10 हो जाएंगे, समझते हैं नहीं ये। तो 5 टू जा 5 बन जा, 5 टू जा 5 बन जा, 5 टू जा, ये कट आउट हो गया, ठीक है ना। 7 3 जा 21, ये भी गया। 5 9 जा 45 और 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, ये गया। और 9 8 जा 72, ठीक है ना। अब देखो क्या बचा, 2 4 जा और 2 से 11 कर दो, ठीक है। क्या क्या रह गया आपके पास, यहां से 11 इंटू 3 तो किसी से घटा नहीं अभी, 3 इंटू 21 अपॉन, ठीक है। कितना बचा भाई, ये 4 रह गए और ये 4 ये है ना। 4 4 जा 16, बोलो भाई। ये 11 3 या 33 इंटू 21 अपॉन 16, ये 21 3 या 63, 21 3 या 63 एंड 6 69, कितना हो गया 69 अपॉन 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया इसका डिवाइड कर दो भाई, 16 3 48, 16 4 64, ठीक है। कितना बचा 5 53 हो गया और 16 3 48 हो गया, 48 5 बचा तो 16 3 48 16 एकम 16, ठीक है, 43.31, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया मिल गया है, ठीक है। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलिए। Question 3. The length of an arc The length of an arc, is 12 centimeters. length of an arc is 12 centimeters. 12 centimeter And radius of a circle and radius
circle is 7 centimeter is 7 centimeter. respectively. Yes. Respectively. चलो सही है, रेस्पेक्टिव ही है तो Find the area of minor sector of circle. minor sector of circle. ठीक है भाई, ये है। तो यहाँ से सॉल्यूशन, द लेंथ ऑफ एन आर्क इज दिस एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। रेस्पेक्टिवली फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। ठीक है, ये तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आर दिया हुआ है, थीटा नहीं है आपके पास, थीटा नहीं है, ठीक है ना। तो यहां से देखिए गिवन है क्या, लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क आपके पास दिया है 12 सेंटीमीटर और आर दी हुई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो यहां से लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ऐसा होता है क्या, ये लेंथ आपको दी हुई है 12, थीटा फाइंड करना है भाई, 360 ये रहा, 2 इंटू 22 अपॉन 7, आर बीच कितना है 7, कैंसिल आउट, ठीक है ना। और ये 180 हो गया, इससे 11 हो गया, इससे 90 हो गया, क्लियर। तो यहां से 12 इंटू 90 इक्वल टू कितना है 11, थीटा रह गया ना। तो यहां से कितना मिला, थीटा इक्वल टू 12 इंटू 90 अपॉन 11 डिग्री मिला। ये आ गया, आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, 0 9 2 18 9 9 10 अपॉन 11, ठीक है। ये डिग्री में कन्वर्ट, थीटा है, ठीक है। अब आपको एरिया क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, लगा दो, ठीक है ना। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का एरिया, तो ये आपका थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है आपके पास 12 इंटू 90 अपॉन 11 इंटू 360 नीचे आएगा, इंटू 22 अपॉन 7, आर स्क्वायर मीन 7 इंटू 7, ये गया काम से। और देखो 90 फोर्जा हो गया, 2 से 2 और 2 से 6, ओके। 11 2 ये बन गया 2 6 7 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है, देखना ये आपका एरिया मिल गया, ठीक है। हर्षित नाम है इसका, हर्षित चल भाई, अच्छे से सही, अच्छे से सही। चलिए और बोलो, Question 4. 4 बोलो। An arc of a circle An arc of a circle, with radius 21 centimeter. circle is Radius 21 centimeter. radius 21 centimeter. 21 centimeter, Subtends subtends an angle of an angle of 60 degree 60 degree at the center. at the center. Find इसमें सब 3 पार्ट है। बोलो 3 4 जो भी हो। First, the length of the arc. Length of the arc, Second length है of the arc, area of the sector formed by this arc. area of sector,
formed by this arc. और थर्ड Sir, इसके आगे ये है एरिया ऑफ सेक्टर formed by this arc. What? पॉइंट है formed By this by arc. the arc. Third है area of the segment एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट कौन सा माइनर मेजर? formed by the एरिया ऑफ द सेगमेंट formed by corresponding chord. formed by segment formed by Corresponding chord. corresponding chord. ओके, corresponding chord से जो बना है सेगमेंट है 121 रेडियस 121 है 21 होगी 121 है दे रहे हैं 21 21 दे रखी है 21 ही होगी 121 नहीं होगी। 21 होगी जो मिसप्रिंट है कोई दिक्कत नहीं 121 से कर लेगा कोई दूसरा क्वेश्चन उठ जाएगा तेरे। 121 आप देखिए यहाँ से उससे चेंज हो जाएगा और क्या ज्यादा हो जाएगा। ये मटेरियल आपका एक सर्कल मान लो ठीक है भाई और ये इसका सेंटर हो गया ये रेडियस हो गई ये भी रेडियस हो गई ये सेंटर एंगल दिया क्या 60 डिग्री का एंगल है ये O है ये A है ये B है कल मैंने क्वेश्चन कराया था वही मैटर था और आपको ये x डाल दिया मैंने यहां से एक करस्पॉन्डिंग कोड हो गई इस कोड से जो सेगमेंट कौन सा हुआ ये इसको ये सेगमेंट का एरिया आपको फाइंड करना है और बाकी की बकवास पहले से ही है ओके यहां से सब कुछ है इस क्वेश्चन में जितना जो कुछ इस चैप्टर में है वो सारा कुछ दिया है 3 पार्ट तो यहां से आपको गिवन है क्या दिया भाई गिवन है रेडियस ऑफ सर्कल आपको दी हुई है 21 सेंटीमीटर और एंगल आपको दिया है 60 डिग्री होना ऐसा ही है कंपनी है ठीक है ये आपको दिया है 60 डिग्री तो आपसे कह रहा लेंथ ऑफ आर्क फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क आपको फाइंड करना है थीटा अपॉन 360 2 पाई आर बोलो भाई ये 60 डिग्री है 360 2 into 22 upon 7 r is 21 ओके ये आपका 0 4 6 6 जा 2 3 जा ठीक है और 3 7 जा 7 1 जा और आ गया ये 22 सेंटीमीटर ओके 22 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क है अगला पार्ट क्या कह रहा है सेकंड पार्ट का भाई लेंथ ऑफ आर्क एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क एरिया ऑफ सेक्टर निकालो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर थीटा 60 डिग्री है 360 ये रहा पाई 22 अपॉन 7 आर स्क्वायर मींस 21 7 3 जा 0 0 6 3 2 जा ये बन गया चूजा 11 हो गया ना आपके पास 11 बन जाए 11 22 और 23 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया ठीक है भाई ये आ गया अब आता है मेन पॉइंट का ये देखिए यहां से आप ध्यान दो उस फिगर पर ये एरिया चाहिए हम क्या करें इसका एरिया निकालना है पूरा एरिया सर्कल निकाल लिए ठीक है ना इधर देख ये पूरा निकालना है और उसके बाद इस ट्रायंगल का एरिया और निकालूंगा मैं पूरे में से ट्रायंगल को माइनस कर दो दिए नहीं आएगा ये काम करना फॉर्मूला की जरूरत नहीं है काम दिमाग लगाना दो ही फॉर्मूले काम ठीक है ना
तो आइए देखिए यहाँ से इस ट्रायंगल को मैंने ड्रॉ किया और ये m डाल दिया, ये राइट एंगल बन गया, ये 30 डिग्री रह जाएगा भाई। तो यहाँ इन ट्रायंगल AMO, इन ट्रायंगल AMO में देखो एक बार साइन थीटा लगा दो। साइन थीटा कितना होगा 30। साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस के 21 है नहीं, रेडियस है 21, और ये AM है, क्या है परपेंडिकुलर, क्या है AM अपॉन 21। ओके, साइन 30 की वैल्यू राइट होती है ना, AM अपॉन 21 टू AM इज इक्वल टू 21, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखो AM एंड BM आर इक्वल, देन वी गेट AB इज इक्वल टू 2AM ले सकते हैं, 2AM इज इक्वल टू AB, और AB मुझे चाहिए तो इसकी जगह मैंने AB लिख दिया 21 सेंटीमीटर। आगे अब लगाएंगे cos थीटा, cos 30 ये आपका बेस है OM अपॉन 21 हाइपोटेनस। cos 30 कितना होता है √3/2 OM अपॉन 21। ओके, यहां से आपको मिला 2OM इज इक्वल टू 21√3 और OM इज इक्वल टू कितना मिलेगा 21/2√3। ओके, ये आ गया। अब आप निकालो एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या नाम है इसका OAB। OAB का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। तो यहां से आपको मिल गया 1/2 बेस कितना है, बेस आपको मिला था AB 21 इंटू हाइट कितनी है ये वाली 21/2√3। कुछ नहीं कट रहा है तो आप देखिए 21 4 से 41 होते हैं, 2 2 जा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। या ठीक है। अब आपको चाहिए क्या चाहिए एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट जो हमारा साइडेड पोर्शन है उसका एरिया चाहिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करो एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या नाम है OAB। एरिया ऑफ सेक्टर कितना निकला था भाई 231। यस, एरिया ऑफ सेक्टर था 231 माइनस ये 441 अपॉन 4√3, यही आपका आंसर। ठीक है ना, √3 की वैल्यू लगा दें तो सॉल्व भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कितना दिया है 1 को दिया तो √3 की वैल्यू लगा दो, √3 की वैल्यू लगा देना भाई, फिर तो पास समझ आ गई ना। √3 की वैल्यू लगा के कैलकुलेट कर देंगे, कभी कभी ऐसे भी दे देते हैं, ठीक है ना, और उसको फॉरवर्ड कर दें। क्लियर, ये इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है एक्सरसाइज का, समझ आ रहा है नहीं? ये इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे। और बोलिए भाई आगे सर होता है चल भाई, इससे आगे कितने क्वेश्चन है इस चैप्टर में खाली एक्सरसाइज है? 9 है, 4 हो गए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कुछ होगा। इतना करिए आज, समझो भाई।